Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss our third topic of chapter third, U.S. hegemony in world politics. Today's topic is the 9/11 and the global war on terror. It's a very important topic from exam point of view. So let us start. So first of all, I'll tell you, what do you mean by 9/11? Actually, it is a trend in America to write the date. In India, we write first of all date, after that month, after that year. But in America, they write month after that date. And 11th September is very important day in the history of America. Why? क्यों? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? On September 11, 2001, the America witnessed the most devastating terror attack on American soil. कि अमेरिका की धरती पे सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। तो इस दिन को एक ब्लैक डे के रूप में याद रखते हैं। ग्रुप ऑफ 19 अलकायदा टेररिस्ट। अलकायदा जो तालिबानी ग्रुप है, बहुत बड़ा एक टेररिस्ट ग्रुप है। उसके 19 टेररिस्ट ने अमेरिका के 4 पैसेंजर्स एयरलाइनर्स को हाईजैक कर लिया एंड हिट अमेरिकन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स। अब जैसे आपने सुना इसके बारे में, अलकायदा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मीट विद अलकायदा। पहले अलकायदा से मिलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। दिस गाय इज अलकायदा, ओसामा बिन लादेन। ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस टेररिस्ट अटैक। जो ओसामा बिन लादेन था, ये इस अटैक के पीछे मास्टरमाइंड था। एक्चुअली कहानी कब शुरू हुई? जैसे हम जानते हैं कि 1998 में जब अमेरिकन एम्बेसीज के ऊपर अलकायदा टेररिस्ट ने बम्बार्डमेंट की थी, तो बदले में क्लिंटन ने क्या किया था? ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच स्टार्ट किया था। और अलकायदा के टेररिस्ट जो टेररिस्ट प्लेसेस थे, आतंकवादी जो जगह थी, जैसे सूडान और अफगानिस्तान, वहाँ पे बम्बार्डमेंट की थी और इनको वहाँ से उखाड़ फेंका था। तो तभी से अलकायदा प्रतीक्षा कर रहा था इस दिन की कि कब हम अमेरिका के ऊपर अटैक करें। तो इसके लिए इसने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नॉट वेरी इजी, इतना आसान नहीं था। तो उसके लिए इसने इसको पहले ऐसे लोग चाहिए थे जिनको एक टेररिस्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व करके ट्रेंड किया जा सके। तो इसने अरब देशों से, अलग अलग देशों से टेररिस्ट इकट्ठे किए। आफ्टर दैट ही ट्रेंड दैम, उनको ट्रेन किया अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कल्चर, ताकि किसी तरह का कोई डाउट उन पर ना हो। उनको अमेरिकन लैंग्वेज सिखाएगी, रहन सहन का स्टाइल सिखाएगी, मतलब ऑल वेज, जो पर्सनैलिटी के जितने वेज थे वो सारे सिखाए गए। और उसके बाद क्या कर रहा था? उन सभी को अमेरिका में इमिग्रेंट करना था, शिफ्ट करना था। तो इसने उन सबको एक साथ इकट्ठा शिफ्ट नहीं किया, अलग अलग करके वहाँ से शिफ्ट किया अमेरिका में। वो इसलिए किया गया ताकि कोई उन पर शक ना कर सके, क्योंकि लादेन को पता था कि ये जो टेररिस्ट अटैक करने की जो प्लानिंग कर रहा हूँ मैं बहुत बड़ी, इसके बाद कोई भी टेररिस्ट अपने मुल्क वापस नहीं जा पाएगा। तो उसने क्या किया? और इसके पास ऐसा कोई बॉम्ब नहीं था कि इसने अमेरिका के ऊपर गिराना था। तो इसने प्री प्लान किया और कुछ कुछ टेररिस्ट को इसने क्या किया? प्लेन उड़ाना भी सिखा दिया। मतलब पूरे तरीके से उनको ट्रेन कर दिया गया। जैसे ही 11 सितंबर का वो दिन आया, क्योंकि 1998 से वेट कर रहा था, इतने साल इसने प्रतीक्षा की इस दिन की। जैसे ही ये दिन आया, तो नियर अबाउट मॉर्निंग में 7:15 के आसपास, जैसे ही अमेरिका की जो पैसेंजर एयरलाइनर से इन्होंने अपनी फ़्लाइट टेक ऑफ की,
उन्हीं के अंदर क्या थे, ओसामा के टेररिस्ट थे। हर एक फ्लाइट में 5-5 थे टेररिस्ट, और लास्ट वाली 4th फ्लाइट में 4 टेररिस्ट थे। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो क्या हुआ क्या, जो टेररिस्ट थे उन्होंने पायलट और को पायलट की सीट को कब्जा कर लिया और बाकी पैसेंजर्स को डरा धमका लिया। मतलब चारों प्लेन्स को उन्होंने हाईजैक कर लिया। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। जो सबसे फर्स्ट फ्लाइट थी उसका नाम क्या था, फ्लाइट 11। अब ये कहाँ टकराई, हिट नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। ये वहाँ जाकर टकराई, उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। सेकंड फ्लाइट थी फ्लाइट 175। ये कहाँ टकराई, हिट साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। ये साउथ टावर से टकराई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के। और थर्ड फ्लाइट थी फ्लाइट 77, क्रैश्ड इनटू पेंटागन बिल्डिंग। जो पेंटागन बिल्डिंग जो यूएसए की डिफेंस डिपार्टमेंट है वर्जीनिया में, ये वहाँ जाकर क्रैश हुई, तो इट मीन्स उसने उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो फोर्थ थी फ्लाइट 93। अब इसमें क्या था, वो इनिशियली फ्लॉन टुवार्ड्स वाशिंगटन डीसी। इसको वाशिंगटन की ओर उड़ाया गया, लेकिन बट क्रैश्ड इनटू अ फील्ड नियर पेंसिल्वेनिया। लेकिन उससे कुछ दूरी पहले ही ये एक प्लेस जिसका नाम था पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे क्रैश हो गई और किसी मतलब एक फील्ड के अंदर जाके मैदान में खेत में गिर गई। आफ्टर इट्स पैसेंजर्स थॉवर्ड्स द हाईजैकर, क्योंकि जो पैसेंजर्स थे उन्हें पता लग चुका था कि नाउ वी आर अबाउट टू डाई, अब वो मरने वाले हैं। बट दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देयर कंट्री, लेकिन वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। दे वॉन्ट टू सेव द पीपल हु वर ऑन द अर्थ दैट टाइम। वो चाहते थे कि हम तो आसमान में उड़ रहे हैं, हम तो मरने वाले हैं, लेकिन हम उन लोगों को बचाएंगे जो धरती के ऊपर हैं अभी, जो हमारे देश के लोग हमको बचाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्ट फाइटिंग विद हाईजैकर्स। इन्होंने हाईजैकर्स के साथ लड़ना शुरू कर दिया, और जिससे क्या हुआ, जो पायलट था वो अपना बैलेंस खो बैठा, और उससे क्या हुआ, जो प्लेन है वो पहले ही क्रैश हो गया था। ओके, जो डिसाइड क्या किया गया था, इट वाज प्रिज्यूमेबली बाउंड फॉर द कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस। इसने इस कैपिटल बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना था, और कोइंसिडेंसली ये पहले ही क्रैश हो गया था। क्यों, क्योंकि पैट्रियोटिक फीलिंग थी अमेरिकन्स की, देशभक्ति की भावना ने क्या कर दिया, हाईजैकर्स को मजबूर कर दिया उसको पहले क्रैश करने के लिए। इट वॉज कोल्ड 9/11, इसलिए इसको 9/11 का नाम दिया जाता है। क्योंकि हमारे इंडिया में तो हम क्या करते हैं, पहले हम डेट लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं, बट अमेरिकन क्या करते हैं, पहले मंथ लिखते हैं फिर डेट लिखते हैं। सो दिस अटैक्स किल्ड नियरली 3000 पर्सनस। इसमें लगभग 3000, मतलब 2996 और 7 इतने लोग इसके में मारे गए। अराउंड 3000 पीपल वर किल्ड एंड 6000 पीपल वर इंजर्ड, और 6000 से ज़्यादा लोग क्या हो गए, इसमें जख्मी हो गए थे। और अमेरिका को इसके लिए नियर अबाउट 10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था अमेरिकन बिल्डिंग्स का, वो 10 बिलियंस के अराउंड उसको नुकसान उठाना पड़ा। अब इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक अमेरिका पे हो रहा है, तो अमेरिकन कैसे सहन, क्योंकि देखो वर्ल्ड में एक उसका दबदबा है अमेरिका को, वर्ल्ड पावर है। वर्ल्ड पावर अगर कोई ऐसे अटैक कर दे तो वर्ल्ड पावर कैसे शांत बैठ सकती है, सुपर पावर है जो। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो रिपब्लिक पार्टी के थे, वो क्लिंटन की बजाय वो हमेशा से हार्ड व्यूज थे उनके पॉलिटिक्स में। दे बिलीव इन पावर, वो शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया अगेंस्ट टेररिस्ट, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, अगेंस्ट अलकायदा एंड द तालिबान रिजाइम इन अफगानिस्तान। एंड द यूएस फोर्सेस मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट
ऑफ द पर्सनस एंड बीइंग अरेस्टेड। अब उन्होंने क्या कर दिया, एक जैसे ये एक ऑपरेशन स्टार्ट किया अलकायदा के अगेंस्ट। अब अलकायदा के लोगों ने सोचा पहले क्या था कि हम लोगों को इतना भयभीत कर देंगे कि लोग अलकायदा के नाम से कांपेंगे, लेकिन हुआ अपोजिट। क्योंकि जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, इनके ये हमेशा ही हार्ड पॉलिटिक्स के फेवर में रहे हैं, तो उन्होंने स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट स्टेप उठाए किसके अगेंस्ट, टेररिस्ट के अगेंस्ट। उन्होंने इस तरीके से सब कुछ प्लान किया कि टेररिस्ट भविष्य में कभी भी अमेरिका पे अटैक करने की बात भी दिमाग में ना लेकर आए। तो उन्होंने क्या कर दिया, जिस किसी पर भी डाउट हुआ उसको अरेस्ट किया गया, और विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पर्सन, जिस देश का वो नागरिक है उस देश की गवर्नमेंट को बिना बताए उनको वहाँ से उठवा लिया गया और सीधा ट्रांसपोर्ट कर दिया गया जहाँ पे उनके देश की गवर्नमेंट को पता नहीं था वो कहाँ उनको रखा गया है। इन सम सीक्रेट प्रिजन्स, कुछ जो सीक्रेट जेल थी उनकी वहाँ उनको रखा गया अक्रॉस द कंट्रीज एंड डिटेन दैम इन सीक्रेट प्रिजन्स, वहाँ पे उनको रखा गया था। एंड जो कहाँ पे था, ग्वांतेनामो एक बे, वहाँ पे उनको रखा गया था जहाँ पे यूएस नेवल बेस इन क्यूबा, जहाँ पे यूएसए की जो नेवी है उसका बेस बना हुआ था, तो वहाँ पे इनको रखा गया था। और इवन इनके ऊपर इतनी स्टिकनेस यूज़ की गई कि जो यूएन है उसको भी राइट नहीं था इनसे मिलने का, और किसी तरीके से कोई इंटरनेशनल लॉ इनकी प्रोटेक्शन में यूज़ किया जा सके। तो आधे टेररिस्ट तो ऐसे इनको पता ही नहीं चला वो ज़िंदा है या मर गए। तो इस तरीके से अमेरिका ने अपना डोमिनेंस दिखाया और टेररिस्ट को एक बढ़िया जवाब दिया। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अलकायदा के बारे में कि अलकायदा का क्या हुआ लास्ट में। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जिसने स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाए थे अलकायदा के अगेंस्ट, उनको अमेरिका से ख़त्म करने के लिए, ताकि वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी तालिबानी या कोई भी टेररिस्ट अमेरिका की ओर आंख उठा के भी ना देख सके। जब ये अटैक हुआ था तो उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कुछ कहा था। क्या कहा था, टुडे आवर फेलो सिटीजन्स, आवर वे ऑफ लाइफ, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist attack। कि आज हमारा जो देश है, देश की आज़ादी वो किसके अंडर आ चुकी है, एक टेररिस्ट अटैक के, जिन्होंने जानबूझ के जो अटैक किया है आतंकवादियों ने। द टेररिस्ट अटैक्स कैन शेक द फाउंडेशन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डिंग, का जो टेररिस्ट के जो हमले हैं ये देश की बहुत बड़ी बिल्डिंग को हिला सकते हैं, बट दे कांट टच द फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, लेकिन अमेरिका की नींव वो नहीं ला सकते ये। दीज एक्ट्स शैटर स्टील बट दे कांट डेंट द स्टील ऑफ अमेरिकन रिजॉल्व। कहता है जो अमेरिकन लोग हैं, अमेरिकन सिस्टम है, कहता है इसको बिल्कुल भी नहीं टच कर सकते, ये इसको स्पॉइल नहीं कर सकते। द सर्च इज़ अंडरवे फॉर दोज हु आर बिहाइंड दिस इविल एक्ट। कहता है उनकी तलाश जारी हो चुकी है जो इस अटैक के पीछे जिनका हाथ था। एंड वी विल मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेररिस्ट हु कमिटेड दिस एक्ट एंड दोज हु हार्बर देम। जिन्होंने उनको पनाह दी है उनको भी नहीं छोड़ेंगे और इन टेररिस्ट को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने ये हमला किया है। Osama bin Laden of the terrorist group Al-Qaeda terrorist, after 10-year manhunt, बिन लादेन वॉज किल्ड। 10 सालों के बाद ओसामा बिन लादेन मार दिया गया था अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा इन ए कंपाउंड इन अबोटाबाद, पाकिस्तान ऑन May 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले मंथ आए फिर डेट आई है, 2011 में इसको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया था, मार दिया गया था। So now dear students, we have discussed each and everything regarding
this incident. So I hope you will understand each and everything. So you are requested to listen it twice and tries to understand this chapter, and you will read the US foreign policy like this. Look at this cartoon. The new US foreign policy. Oh, why attack me? मुझ पे अटैक क्यों किया हो? यू पॉज्ड ए पोटेंशियल थ्रेट, तुमने धमकी दी अमेरिकन्स को। तो यहाँ से या ये पिक्चर शो करती है कि अमेरिकन्स जो थे कितना, अमेरिका कितना डोमिनेंस था वर्ल्ड के अंदर। ओके, इन नेक्स्ट टॉपिक वी शैल डिस्कस अबाउट टू टॉपिक्स। फर्स्ट वन, द इराक इन्वेजन, एंड सेकंड, व्हाट डज हेगेमनी मीन्स। टिल देन, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।